कन्हैयालाल की हत्या के बाद डच सांसद गिर्ट विल्डर्स ने ट्वीट किया और कहा कि भारत को ऐसे नेता की जरूरत है जो 100% हिंदुओं की रक्षा कर सके। उन्होंने कहा कि कट्टरवाद और आतंकवाद से हिंदू धर्म को बचाना छोड़ेंगे। अगर अगर वो आपको एक थप्पड़ मारते हैं तो आप भी एक थप्पड़ मुंह पे दीजिए और तभी आराम से लोग बैठेंगे। छोड़ के आप रिस्पेक्ट के लिए कह रहे हैं और वो नहीं सुन रहे तो फिर एक दें कान के नीचे रख के, ताकि उनको समझ आए। इसलिए कि वो तो नहीं सुनते ना, मतलब जो हम लोग मुसलमान हैं हम तो नहीं। दुखा दिल मेरा, लेकिन सरप्राइज नहीं था, ये होना था। वहां पे हिंदू नारे लगा रहे थे वकील उदयपुर में, सरतन से जुदा। अब यूरोपियन यूनियन यानी ईयू जो 26 विकसित देशों का एक संगठन है, उसके एक संसद सदस्य जो डेनमार्क से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने कहा है कि उदयपुर की घटना से हिंदुओं को सबक लेना चाहिए, नहीं तो इससे भी बुरे दिन आने वाले हैं। भारत को 56 मुस्लिम देशों से डरने की ज़रूरत नहीं। भारत अकेला शेर है जो उन सब से मुकाबला कर सकता है। इस संबंध में आगे की चर्चा आइए सुनते हैं। इस घटना को लेकर अब नीदरलैंड के सांसद का एक बड़ा बयान सामने आया है। कन्हैयालाल की हत्या के बाद डच सांसद गिर्ट विल्डर्स ने ट्वीट किया और कहा कि भारत को ऐसे नेता की जरूरत है जो 100% हिंदुओं की रक्षा कर सके। गिर्ट विल्डर्स ने आगे कहा कि भारत, मैं आपको एक दोस्त मानकर कह रहा हूं, असहिष्णुता के प्रति सहिष्णु होना बंद कर दीजिए। उन्होंने कहा कि कट्टरवाद और आतंकवाद से हिंदू धर्म को बचाना जरूरी है। वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि तुष्टीकरण की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको याद दिला दें कि ये वही गिर्ट विल्डर्स हैं जिन्होंने कुछ समय पहले नुपुर शर्मा पर भी बयान दिया था। उस समय भी गिर्ट विल्डर्स ने कहा था कि भारत को दुनिया के मुस्लिम देशों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। गिर्ट विल्डर्स ने सवाल किया था कि भारत माफी क्यों मांगे। बहरहाल आपको बता दें कि नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने के बाद 10 जून को राजस्थान पुलिस ने धर्म विशेष के लोगों की शिकायत पर कन्हैयालाल को गिरफ्तार किया था। उसके बाद कन्हैयालाल जमानत पर छोड़ेंगे। अगर अगर वो आपको एक थप्पड़ मारते हैं तो आप भी एक थप्पड़ मुंह पे दीजिए और तभी आराम से लोग बैठेंगे। ऐसा नहीं होता, ये वो जमाना नहीं है कि एक दूसरा जो है वो आपको कुछ भी कहता जा रहा है, मारता जा रहा है और आप नहीं जी। वो मेजर गौरव वारिया भी आए थे एक बार मेरे शो में, तो कह रहे थे कि हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि जी आप हमारे मजहब की रिस्पेक्ट कीजिए, जब वो हमारे मजहब के बारे में कुछ गलत कहते हैं। तो भाई अगर वो हाथ जोड़ के आप रिस्पेक्ट के लिए कह रहे हैं और वो नहीं सुन रहे तो फिर एक दें कान के नीचे रख के, ताकि उनको समझ आए। इसलिए कि वो तो नहीं सुनते ना, मतलब जो हम लोग मुसलमान हैं हम तो नहीं सुनते, हम तो फौरन निकल जाते हैं तलवारें चाकू लेके कि छोड़ेंगे नहीं। तो फिर दूसरा रिलीजन का कोई है तो वो हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट क्यों करे? अगर नहीं कोई सुन रहा आपकी बात तो फिर आपको जाहिर है आपको एक सख्त रवैया तो अपनाना होगा, वरना तो यही होता रहेगा कि ये चीज बढ़ती रहेगी। अब ये और बात है कि यकीनन बहुत छोटा ग्रुप होगा इस तरह का जो ऐसी बातें करता होगा, लेकिन नाम तो सबका खराब हो रहा है ना। कोई भी मुसलमान है उसको वो फिर नफरत की नजर से देखेंगे, कोई भी है उसके लिए। दुखा दिल मेरा, लेकिन सरप्राइज नहीं था, ये होना था। वहां पे हिंदू नारे लगा रहे थे वकील उदयपुर में, सरतन से जुदा। अब यहां पे ये फीलिंग आ गई है कि सिर्फ तुम ही गला काट सकते हो, हमें नहीं आता क्या गला काटना? यू अंडरस्टैंड? बात यह है कि अगर किसी ने फेसबुक पे नुपुर शर्मा को बोला आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, ठीक है, उसके ऊपर आप केस फाइल करते हैं एंड लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स। इन्होंने क्या करा, ये जो उदयपुर वाला मामला हुआ है ना कन्हैयालाल जी का, चीमा साहब, इससे बहुत बातें, दिस इज अ वाटरशेड मूवमेंट, आई एम टेलिंग यू, इन इंडियाज हिस्ट्री एटलीस्ट फॉर द पास्ट 10 to 15 years, ये बड़ा वाटरशेड मूवमेंट है। इसके बाद चीजें मजीद, अगर तो कोई हिंदू जो है वो कोई ऐसी बात कर रहा है तब तो ये फौरन मुसलमान खड़े हो जाते हैं कि जी अरेस्ट कर लो, इसको जेल में डाल दो, सर तन से जुदा कर दो। लेकिन जब खुद करते हैं तो उनके लिए कोई वो नहीं है, सजा नहीं है। और दूसरा ये कि इंडिया जो है ना वो मेरे ख्याल है अब ज्यादा ये संभाल नहीं पा रहे हो सेक्युलर अपने आप को कहकर,
क्योंकि वो फिर हो जाता है जी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारे यहाँ तो जी कुछ भी कहा जा सकता है, नहीं आपके यहाँ कुछ भी कहा नहीं जा सकता और ना ही जाना चाहिए। तो इसके लिए इनको कोई लॉ बनाना चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए कि ऐसा ना हो। और जैसे मैंने एक बार अपनी वीडियो में भी कहा था कि अगर 56 इस्लामिक कंट्रीज हो सकती हैं तो एक हिंदू कंट्री क्यों नहीं हो सकती। तो इंडिया को ये सेक्युलर वाला जो कर रखा है ना इन्होंने, उससे हटना होगा और कहना होगा कि बस ठीक है, ये हिंदू राष्ट्रीय या जो कहलाता है कि ये वो है, कंट्री है, हिंदू कंट्री है, और उसके हिसाब से चलना होगा। जिसको रहना है रहो, नहीं रहना बैग उठाओ निकलो, तब ही कुछ बेहतर होगा। इसलिए कि ये आप जो सेक्युलर सेक्युलर करते हैं ना, उसका लोग फिर मिसयूज करते हैं, फिर जो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच कह देते हैं तो उसका जो है लोग नाजायज फायदा उठाते हैं और कुछ भी कहते हैं। बहुत से मैंने खुद वीडियोस देखी हैं कि वो जो उनके देवी देवता होते हैं उनकी पिक्चर लेके और फाड़ रहे हैं, जला रहे हैं, कभी कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो भाई क्या मतलब है? ब्लास्फेमी सिर्फ मुस्लिम्स के साथ होती है, किसी दूसरे रिलीजन में नहीं है। इमोशंस या ये चीज सिर्फ आपको बुरी लगती है, किसी दूसरे रिलीजन वाले को बुरा नहीं लगेगा कि हिंदूज में ये बात हो रही है क्योंकि लोगों ने ना, जिसने वो क्लिप देखी थी नुपुर शर्मा वाली, जिन्होंने पूरी क्लिप देखी थी उनको समझ में आ गया। आपने सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करी, ठीक है, वो उनके ऑब्जर्वेशन की बहुत तनकीद करी गई है। पहली चीज, उससे कोई अग्री नहीं करता भारत में, एंड दैट इज नॉट अ जजमेंट, दैट इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन बाय अ जज। तो उसकी कोई ऐसी जुडिशियल वो नहीं है कि आपके उन्होंने, अब वो तो देखिए बात यह है कि लोगों ने, जिन्होंने पूरी चीज देखी, उन्होंने बोला कि अच्छा आप हमें गाली दे सकते हो, आप हमारे देवी देवताओं को कुछ, आप मतलब यहाँ पे ऐसा हुआ है, आप कभी सोच सकते हो पाकिस्तान में या कई ऐसे मुल्क में होगा कि यहाँ पे, इंडिया में जो कि 82-83% हिंदू है चीमा साहब, यहाँ पे सर, यहाँ पे MF हुसैन नाम का पेंटर, जो बड़ा टैलेंटेड पेंटर है, उनके टैलेंट पे कोई शक नहीं है, ठीक है, वो जब हिंदू देवी देवताओं की नंगी तस्वीरें बनाते थे तो उनको पद्म भूषण, पद्मश्री, पता नहीं क्या क्या दिया, जो भी XYZ दिया अवार्ड, गवर्नमेंट का अवार्ड उनको मिला। उदयपुर में हुआ वह सबके सामने आ गया, लेकिन ऐसी ही एक घटना अमरावती में हुई, लेकिन उस समय की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इसे दबा दिया था। अब इसे NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जांच कर रही है और दोनों घटनाओं के तार मिलते हैं और इन दोनों के तार फिर पाकिस्तान से जुड़ते हैं। आप लोगों को सोचकर यह ताज्जुब होगा कि जो मोटरसाइकिल उदयपुर की घटना में प्रयोग में लाया गया है उस पर 2611 का नंबर रखा हुआ है, और 2611 की घटना आप लोगों को पता ही होगा कि बम्बई में जो पाकिस्तान से भेजे आतंकी आए थे, जिसमें अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया था, उन्होंने क्या कहर बरपाया था और कितने मासूम लोगों की जान उनके हाथ हो गई थी। अब इससे आप समझ गए होंगे कि इस देश में कैसा षड्यंत्र रचा जा रहा है, और इस षड्यंत्र के रचयिता तो पाकिस्तान सामने से है, लेकिन इसके पीछे भी कुछ देश तार इस पाकिस्तान का खींच रहे हैं, और वे तार खींचने वाले चीन और कुछ दूसरे देश भी हो सकते हैं। जो भारत आज प्रगति के मार्ग पर चल पड़ा है, भारत आंख में आंख मिलाकर दूसरे देशों से बात कर रहा है, उनको जवाब दे रहा है। वर्ल्ड बैंक द्वारा भारत के बारे में कहा गया है कि भारत 2027 तक विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यह सब उसी का परिणाम है कि भारत के मार्ग को रोकने के लिए यह सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही एक और समस्या है कि हम मुस्लिम जो हमारे देश में 22 करोड़ से ऊपर हैं, उनको कितने दिन तक तुष्टि करते रहेंगे? वो कैसे माइनॉरिटी हो गए? उनको समान अवसर मिलता है, उनकी सारी सुविधाएं समान मिलती हैं, लेकिन जब भी कोई मौका मिलता है तो अपने को माइनॉरिटी कहते हैं और धर्म के नाम पर रोड पे निकल जाते हैं। क्या केवल माइनॉरिटी को ही देश में हक है, मेजॉरिटी को नहीं? हाँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वसुधैव कुटुंबकम हमारी देश की आत्मा है, हम मिलकर चलते हैं। अगर हिंदुओं ने जो उस समय थे मुस्लिम धर्म को फलने फूलने का मौका नहीं दिया होता तो आज इस धर्म का अस्तित्व ही इस देश में नहीं होता। लेकिन हमने केवल मुस्लिम नहीं और सारे देश धर्मों को फलने फूलने का मौका दिया। हमारे देश में तो सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, पादरी भी हैं, वे अपने को माइनॉरिटी नहीं कहते हैं, वे अपने को समाज से कटा हुआ महसूस नहीं करते। केवल मुस्लिम ही क्यों और उसके नेता अपने को इस देश से कटा हुआ महसूस करते हैं। इसके पीछे जरूर कुछ राज है और उनकी मंशा कुछ और है। वे मन से लगता है कि उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं अभी भी मन से इस देश को, इस भूमि को अपना नहीं मानते, और इसके पीछे पाकिस्तान तो है, लेकिन पाकिस्तान तो हमारा पड़ोसी है, दुश्मन भी है, वह तो हमारे बारे में सोचेगा। लेकिन जो देश के लोग यहाँ पर हैं
वे अपने देश के बारे में अगर सोचेंगे और देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे और ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करेंगे कि भारत में सामाजिक सामंजस्य जो चल रहा है, जो दुनिया भारत पर विश्वास करके भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, भारत के साथ दूसरे देश म्यूचुअल रिलेशन बना रहे हैं और भारत में जो प्रगति की ओर चल रहा है, कहीं उसके मार्ग में यही वैमनस्य और यही सामाजिक असमानता रही तो उसमें रुकावट आ जाएगी। इसीलिए हम सबसे और जो जितने लोग भी सुन रहे हैं आपस में सामंजस्य बनाकर रखें, नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब यहाँ का अगर मेजॉरिटी समुदाय भड़केगा तो फिर उसके दूरगामी परिणाम होंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।